भारत हमेशा अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। देश के हर कोने में कोई न कोई पवित्र स्थान मिल ही जाता है। हमारे पुराण, हमारे मंदिर ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि हमारी आस्था की जड़ें हैं, जो आज भी उतना ही मजबूत है जितनी सदियों पहले थी। इन्हीं जड़ों को जीवित रखती है वो नदियां। माँ गंगा, भागीरथी, अलकनंदा और ना जाने कितनी ऐसी धाराएं जिनमें हम आज भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। अगर भारत को तीर्थ नगरी कहा जाए तो उसका हृदय उत्तराखंड है। ये धरती सिर्फ ठंडक नहीं देती, बल्कि आत्मा को भी शांति देती है। यहाँ से प्राचीन मंदिरों की गूंज उठती है, यहाँ से पवित्र नदियों की उत्पत्ति होती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, तुंगनाथ, ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तराखंड की वो 5 पवित्र जगह जहां 2 नदियां मिलती है और हर एक मिलन की एक नई आस्था जन्म देता है। इसे कहते हैं पंच प्रयाग। कहा जाता है इन 5 प्रयागों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज मैं निकला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां मैं इन 5 प्रयागों में स्नान करूंगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आप सभी के लिए। इस यात्रा में मैं बताऊंगा हर प्रयाग की कथा, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है और क्यों ये स्थान हमारे हिंदू अस्तित्व की पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा देव प्रयाग से। कहते हैं हर यात्रा का एक मकसद होता है और मेरी इस यात्रा का मकसद है माँ गंगा के 5 पवित्र संगमों में स्नान करना। जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है, वहीं से शुरू होती है आस्था की असली गहराई। आज मैं निकल चुका हूँ पंचप्रयाग की यात्रा पर, ऋषिकेश से देवप्रयाग तक, जहाँ पहली बार भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाती है माँ गंगा। हर यात्री के लिए ऋषिकेश वो जगह है जहां से विश्वास की राह शुरू होती है। आज मैं जा रहा हूं देव प्रयाग, जहां मां गंगा का जन्म हुआ था। कहते हैं यहाँ स्नान करने से जीवन के पाप मिट जाते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं है, ये अपने अंदर झांकने की शुरुआत है। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती है और यहीं से माँ गंगा की शुरुआत होती है, जो लाखों लोगों की आस्था की डोर है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो सिर्फ 2 नदियां नहीं दिखती, बल्कि जीवन और मोक्ष का संगम महसूस होता है। ये मेरे लिए सिर्फ स्नान नहीं, ये मेरी पूरी यात्रा का पहला कदम है। आज मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं हर प्रयाग में स्नान करूंगा और वहां की कहानी, उसकी आस्था और उसकी शक्ति आप तक पहुंचाऊंगा। देवप्रयाग से आगे बढ़ते हुए अगला पड़ाव है रुद्रप्रयाग, जहां भगवान शिव ने खुद गंगा को रोका था। क्या होगा वहां, क्या महसूस होगा उस पवित्र संगम पर, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। पंचप्रयाग की यात्रा अभी शुरू हुई है। कहते हैं माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी, तो उनका वेग इतना तीव्र था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। तभी भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और जब उन्होंने उन्हें मुक्त किया तो माँ गंगा अलग अलग धाराओं में बहने लगी। उन्हीं में से एक प्रवाह आज मुझे ले आया है रुद्र प्रयाग। देवप्रयाग से निकली मेरी यात्रा अब और गहराई ले रही है। रास्ते कठिन हैं, लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया सिखा रहे हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं उस जगह जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। यही है रुद्र प्रयाग। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने गंगा के वेग को रोका था और यही देवी मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम भी है। कहते हैं यहाँ हर पत्थर, हर लहर शिव के नाम का जाप करती है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। यहाँ कोई भीड़ नहीं, बस नदियों की गूंज और अंदर की शांति। शायद इसी को रुद्र का आशीर्वाद कहते हैं, जब मन के भीतर भी उथल पुथल हो, फिर भी मन शांत रहे।
हर प्रयाग का स्नान शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है। देव प्रयाग में शुरुआत हुई थी आस्था की, और रुद्र प्रयाग में महसूस हुआ शक्ति का अर्थ। अब आगे का रास्ता ले जाएगा कर्ण प्रयाग की ओर, वो जगह जहां महाभारत के महान योद्धा कर्ण ने सूर्य देव की उपासना की थी। कहते हैं वहां का संगम सिर्फ नदियों का नहीं, बल्कि भाग्य और कर्म का है। अगली यात्रा में मिलते हैं कर्ण प्रयाग में। हर प्रयाग की अपनी एक कहानी है, और कर्ण प्रयाग की कहानी शक्ति, त्याग और कर्म की है। कहते हैं कि यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण ने भगवान सूर्य की उपासना की थी, और दानवीरता की मिसाल बनकर इतिहास में अमर हो गए। देव प्रयाग से लेके रुद्र प्रयाग तक की यात्रा में बहुत कुछ सिखाया। और आज अब मैं जा रहा हूँ उस जगह जहाँ दानवीर कर्ण ने अपने जीवन की तपस्या को समर्पित कर दिया है। यही है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। यह वही स्थान है जहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। कहते हैं जब कर्ण ने अपनी आखिरी सांसें ली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसी पवित्र स्थल पर मोक्ष का वरदान दिया था। तभी से इस जगह का अर्थ कर्ण प्रयाग कहलाया। हर प्रयाग में कुछ अलग महसूस होता है। देव प्रयाग में शुरुआत की श्रद्धा की, रुद्र प्रयाग में शक्ति की, और यहाँ कर्म का अर्थ समझ में आता है। कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। शायद इसी को सच्चा तप कहते हैं, जब इंसान अपने कर्मों से ही ईश्वर तक पहुंच जाए। अब आगे का रास्ता मुझे ले जा रहा है नंद प्रयाग की ओर, जहाँ नंदा देवी की कृपा बरसती है, और कहा जाता है यह संगम माता के प्रेम का प्रतीक है। क्या महसूस होगा वहां, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ पंचप्रयाग की यात्रा में। तो नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा दूसरा दिन और हमने तो टारगेट ये रखा था कि कल ही हम पांचों संगम में स्नान कर ले, लेकिन हमें यहाँ पर नंद प्रयाग होते होते तक शाम 7 बज गए थे। इसलिए हमने नंद प्रयाग में स्टे कर लिया और अब हम सुबह ही उठ के जा रहे हैं नंद प्रयाग संगम में स्नान करने के लिए। आओ मेरे। कर्णप्रयाग से निकलते वक्त एक अजीब सी शांति थी दिल में, जैसे कोई कह रहा हो अब तू सही दिशा में जा रहा है। और अब इस यात्रा का चौथा पड़ाव है, जहां नंदाकिनी नदी और अलकनंदा मिलती है। यही है नंद प्रयाग। संगम तक पहुंचने के लिए ऊपर से ही आपको लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। जो मेरे पीछे आप रास्ता देख सकते हो, ये पूरा रास्ता आपको नदी के किनारे लेकर आता है जहाँ दो नदियों का संगम होता है। और मेन हमारे लिए चैलेंजिंग ये है कि हम सुबह स्नान कैसे कर पाएंगे, क्योंकि सुबह 6:30 6 बजे के आसपास अभी टाइम हो रहा है और हमारे सिवा अभी कोई भी नहीं है। तो थोड़ा सा ठंड तो लग रहा है और एनर्जी भी हमारी लो है कल से, क्योंकि हमने 24 घंटे लगातार बाइक चलाकर, और हम कल दिल्ली से 10 बजे निकले थे और आज कल हम 7 बजे तक शाम यहाँ पहुंच गए नंद प्रयाग में। ये मंदिर है मेन। कहते हैं इस स्थान पर राजा नंद के नाम पर पड़ा था, वही नंद जिसके घर भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप में जन्म लिया था। और इस संगम को मां नंदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ की हवा में एक अलग सी ममता महसूस होती है, जैसे खुद प्रकृति गले लगा रही। हर प्रयाग कुछ ना कुछ सिखा रहा है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे सारे उत्तर मिल गए हों। जब जीवन में शोर ज्यादा हो जाए, तो एक बार नंद प्रयाग आना। यहाँ का सन्नाटा भी एक प्रार्थना है। नंद प्रयाग का जल जैसे माँ के आंचल की ठंडक देता है। यहाँ स्नान करने से ऐसा लगता है जैसे भीतर की सारी थकान किसी ने सहला दी हो। ये सिर्फ प्रयाग नहीं, ये ममता का संगम है। अब इस यात्रा का अगला पड़ाव है विष्णु प्रयाग, जहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, जहाँ आस्था अपने शिखर पर पहुंचती है। और कहते हैं जो पंच प्रयाग की यात्रा पूरी करता है, वो मोक्ष के एक कदम और करीब पहुंच जाता है। मिलते हैं अगले अध्याय में विष्णु प्रयाग। पांच प्रयाग, पांच संगम, पांच जगह जहां आस्था और प्रकृति एक साथ सांस लेती। और आज मैं पहुंच चुका हूं इस यात्रा के अंतिम अध्याय पर, विष्णु प्रयाग, जहां भगवान विष्णु ने गहरी तपस्या की थी, और वो जहां की हर लहर में भक्ति की गूंज सुनाई देती है। देवप्रयाग से शुरू हुई ये यात्रा अब अपने अंत की ओर है,
ऐसा लग रहा है जैसे मंजिल नहीं, खुद रास्ता ही उद्देश्य था। हर प्रयाग ने कुछ सिखाया और अब विष्णु प्रयाग ये सबक पूरा करने आया है। यह वही स्थान है जहां धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। कहते हैं भगवान विष्णु ने यहीं तप किया था और इसी संगम से भक्ति की वो धारा प्राप्त हुई जो आज करोड़ों के दिल में बह रही है। जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी तो सोचा था मैं पंच प्रयाग में स्नान करूंगा, लेकिन अब समझ आया ये सिर्फ स्नान नहीं, ये भीतर के अहंकार, थकान और शोर को धोने का तरीका था। देवप्रयाग ने मुझे विश्वास दिया, रुद्रप्रयाग ने शक्ति दी, कर्णप्रयाग ने कर्म सिखाया और नंदप्रयाग ने प्रेम दिया और विष्णु प्रयाग ने शांति दी। ये पंच प्रयाग सिर्फ 5 जगह नहीं, ये जीवन का 5 सबक है। श्रद्धा, भक्ति, कर्म, ममता और शांति। यही तो असली यात्रा है। अब जब ये यात्रा पूरी हो गई है तो एहसास होता है असली प्रयाग तो हमारे भीतर है। हर इंसान के अंदर 2 नदियां बहती हैं, एक अहंकार की, एक प्रेम की, और जब वो दोनों मिलती है वहीं से शुरू होती है आत्मा की गंगा।